हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल, वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा चल रहा था चैप्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी संघ की मंत्री परिषद हम पढ़ रहे थे। ठीक, उसमें मैंने आपको मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, आर्टिकल 75, 74 कंप्लीट करा दिया था। ये वाली वीडियो में मैं प्रधानमंत्री के लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाई है। ठीक है, उनकी पावर्स क्या क्या हैं, उनके दायित्व क्या क्या हैं, ये इस वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेता है प्रधानमंत्री के कार्य कौन से हैं, दायित्व कौन से हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वाली वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, अलग से सेपरेट किसके ऊपर, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और प्रधानमंत्री के बारे में। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है संसदीय शासन प्रणाली। मैंने आपको बताया था संसदीय शासन प्रणाली में जो देश का प्रधान होता है, इसमें दो प्रधान होते हैं, एक तो वास्तविक और एक नाम मात्र के। जैसे कि वास्तविक, कई बारी मैं आपको बता चुकी हूँ, वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री। वास्तविक कौन होता है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रधानमंत्री। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी नाम मात्र, जिसके नाम पर काम किए जाए वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और रियल एग्जीक्यूटिव जो वास्तव में काम करता है वो रियल एग्जीक्यूटिव कहलाता है। इसी तरह संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रधान हो गए। ठीक है, एक नाम मात्र के, एक वास्तविक। तो प्रधानमंत्री कौन होते हैं, वास्तविक प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान होते हैं। और वास्तविक प्रधान को कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में क्या कहा गया है, मैंने आपको बताया था। ठीक, क्या कहा गया है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है वास्तविक प्रधान को। रियल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। इसको नोट कर लेना नाम को, कई बार एग्जाम में आपसे नाम ही पूछ लेगा, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, और राष्ट्रपति को क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में, मैंने ये भी बताया, इसको आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी। ठीक है, ये कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है, ये लॉर्ड है, लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री को क्या कहा है, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर कहा है। नींव का पत्थर कहा है। जिस समय प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये किसने कहा है, लॉर्ड मॉर्ले ने। आपको समझ में आया, वास्तविक प्रधान। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन होते हैं, वास्तविक प्रधान। कौन सी शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में। नियुक्ति मैंने आपको बताई थी, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति होती है ऐसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। किसमें दी गई है, आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, लेकिन ये उनकी विवेकीय शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति नहीं है कि वो किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, उसको ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। विवेकीय शक्ति नहीं है। विवेकीय शक्ति का मतलब है अपने विवेक का यूज़ करके, ठीक है, कोई काम करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जिसको बहुमत प्राप्त है उसके नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को अपने विवेक की इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी विवेकीय शक्तियों का यूज़ करना पड़ता है। पहले तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री की, अगर वो बहुमत दल के प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं तो ये उनकी विवेकीय शक्ति नहीं है। कुछ एडिशनल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें उनको इन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, कौन सी कंडीशन आएगी, ये एग्जाम में पीछे पूछा गया है। ये कंडीशंस रखी जाती हैं और पूछा जाता है राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है। तो जब बहुमत दल या दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता ना हो, ठीक है, या समान रूप से प्रभावशाली नेता हो, या समान रूप से प्रभावशाली नेता हो, तो इसमें एक पॉइंट उन्होंने मिसिंग कर दिया है। सबसे पहला आता है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके जो सबसे बड़ा दल होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन कौन सी होगी, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा,
तो किसको नियुक्त किया जाए? अगर स्पष्ट बहुमत है तो उसके नेता को प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है या किसी दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो किसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर की जाए, ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है। पहली कंडीशन, जब स्पष्ट बहुमत नहीं है। दूसरी कंडीशन, जब किसी दल में दो नेता ऐसे हैं जो समान रूप से प्रभावशाली हैं, ठीक, या तो दलीय गठबंधन में या किसी बड़े दल में दो व्यक्ति ऐसे हैं जो समान रूप से प्रभावशाली हैं, दोनों में से किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है। जब बहुमत दल या दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता ना हो या दो समान रूप से प्रभावशाली हो तो इनमें से किसको नेता बनाया जाए, ये किसकी? राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है। जब स्पष्ट बहुमत नहीं है तो किसे बनाया जाएगा? जब स्पष्ट बहुमत है और दो नेता हैं तो उनमें से किसको एक को बनाया जाए, ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है। इसके बाद जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, जब प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है। तो 3 कंडीशंस आपको मैंने बताई, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं, ठीक, कुछ समय के लिए किसी को जब लोकसभा भंग हो गई उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे और लोकसभा का दोबारा गठन होगा। लेकिन चुनाव भंग होने से चुनाव होने के बीच में जो टाइम पीरियड खाली है उसमें देश का संचालन कौन करेगा? इसीलिए राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की इस टाइम पीरियड में नियुक्ति करेंगे तो ये उनकी विवेकीय शक्ति है। समझ में आया? जब लोकसभा भंग करी और भंग होगी तो दोबारा जब वो बैठेगी उसके लिए चुनाव कराने पड़ेंगे। तो इस टाइम पीरियड में भंग से होने से लेकर चुनाव कराने के बीच में जो टाइम पीरियड खाली है उसमें देश का शासन कौन संचालित करेगा? इसके लिए किसकी नियुक्ति की जाए? ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, ठीक है। जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, अविश्वास प्रस्ताव जब पारित होता है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विपक्ष में, तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। उस टाइम पर देश का शासन कौन संभालेगा? ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है। तो 4-5 कंडीशंस मैंने आपको बताई। जब स्पष्ट बहुमत ना हो, जब दो समान नेता प्रभावशाली हो, ठीक है, जब प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जब लोकसभा भंग हो जाए या लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो ये 5 कंडीशंस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है, ठीक। ये क्लियर होना चाहिए आपको। और अगर नॉर्मल कंडीशंस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति नहीं है। अब प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य, प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य क्या क्या हैं, ये एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ना है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों को सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री की शक्ति मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या है, संसद के संबंध में क्या है, राष्ट्रपति के संबंध में क्या है, और प्रधानमंत्री की इन तीनों के अलावा कौन कौन सी अन्य शक्ति हैं, इनको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या क्या शक्ति हैं, मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या क्या शक्ति है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उनको विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उनको त्यागपत्र देने के लिए या उनको हटाने के लिए कौन सिफारिश करता है? राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री करता है। तो ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य भी हैं और शक्तियाँ भी हैं, ठीक है। वह मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, अपने दल के व्यक्तियों को, ये दल है, अपने दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति की सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। इसी तरह वे मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करते हैं, ठीक, उनमें फेरबदल करते हैं। मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो ये उनकी शक्ति भी है और कार्य भी है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के भी अध्यक्ष होते हैं और मंत्रिमंडल के भी अध्यक्ष होते हैं। तो उनकी अध्यक्षता करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं, ठीक है, उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करते हैं, ठीक है, और उनमें समन्वय बनाने का काम करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री का काम क्या है? मंत्रियों में समन्वय बना के रखना, उनको एकजुट बना के रखना, ठीक है। वह त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पर ध्यान देना, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जब त्यागपत्र देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो हेड है, उनके अनुसार ही काम किए जाते हैं। अब जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? शून्यता। तो शून्यता उत्पन्न हो जाती है और इस शून्यता का परिणाम क्या होता है कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है।
यदि किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए या कोई मंत्री त्यागपत्र दे दे तो उसे क्या बोलते हैं, उसे रिक्तता बोलते हैं। रिक्तता रिक्त हो गया, उसका स्थान और दूसरा आ जाएगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो जाता है कि वो त्यागपत्र दे दें या मृत्यु हो जाए तो उसको शून्यता बोलते हैं और उसको कोई फिल नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर पद रिक्त है इसका मतलब ये है कि एक मंत्री ने त्यागपत्र दिया या उसकी मृत्यु होगी, उसकी जगह दूसरा मंत्री आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर शून्यता है। अगर प्रधानमंत्री का पद रिक्त होता है तो वो शून्यता कहलाई जाएगी, और अगर किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो उसको रिक्तता कहते हैं, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है। ये समझ में आई, ये शक्तियाँ हैं प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद के संबंध में। उनकी नियुक्ति करना, उनको त्यागपत्र देना, उनको बंटवारे विभागों का बंटवारा करना, ठीक है, उनमें समन्वय बना के रखना, उनकी अध्यक्षता करना, निर्देश देना, किसका काम है। इसके बाद ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारी संसद के संबंध में। संसद के संबंध में शक्ति प्रधानमंत्री की, संसद के संबंध में शक्ति क्या है। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। निचले सदन का मतलब लोकसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और इस संबंध में निम्नलिखित शक्तियाँ शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, यानी लोकसभा का नेता कौन है, प्रधानमंत्री। और लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, इसका आंसर आप बताएंगे। यानी लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा और लोकसभा का नेता कौन है, प्रधानमंत्री। अब शक्तियाँ क्या है प्रधानमंत्री की रिगार्डिंग संसद, पार्लियामेंट। क्या क्या शक्तियाँ हैं। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत का मतलब होता है जब संसद का सत्र चालू होगा उसको सत्र आहूत बोलते हैं। और सत्रावसान का मतलब होता है जब सत्र पूरा हो जाता है। इस संबंध में परामर्श देते हैं। संसद को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ये उनकी संसद के संबंध में शक्ति है। किसकी, प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति को संसद चालू करने के लिए और बंद करने के लिए संसद का सत्र सिफारिश करना, ठीक है। नेक्स्ट है, वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं, ठीक। ये प्रधानमंत्री की शक्ति है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि वो लोकसभा को भंग करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की संसद के संबंध में शक्ति है, ठीक है। वे सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं। संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करेगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो सरकार के हेड है। 3 शक्तियाँ मैंने आपको पढ़ाई। संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति प्रधानमंत्री की, ठीक है। लोकसभा को विघटित करने की प्रधानमंत्री की शक्ति है। और उसके बाद सरकार की नीतियों को संसद के समक्ष रखना प्रधानमंत्री की संसद के संबंध में शक्ति है। 3 ये शक्तियाँ, 2 आपको मैंने पढ़ा दी, मंत्री परिषद के संबंध में और संसद के संबंध में। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की नियम शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहली बात, आर्टिकल 78 में, आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन है, प्रधानमंत्री। किसमें कहा गया, आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की कार्यवाही से सूचित कराएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की कार्यवाही से सूचित कराएंगे, यानी मंत्री परिषद में क्या काम हो रहे हैं, इससे राष्ट्रपति को सूचित कराना किसमें, किसकी शक्ति है, किसका अधिकार है, प्रधानमंत्री का। और किसमें दिया गया है, आर्टिकल 78 में। क्या क्या काम है उनके, आर्टिकल 78 के तहत संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी विधान विषयक, यहाँ पर यही लिखा गया है कि उनके कार्यकलापों को, यानी मंत्री परिषद के कार्यों से राष्ट्रपति को सूचित करना। और राष्ट्रपति कोई भी जानकारी मांग सकते हैं प्रधानमंत्री से। राष्ट्रपति कोई भी जानकारी मांग सकते हैं प्रधानमंत्री से रिगार्डिंग मंत्री परिषद। मंत्री परिषद से रिलेटेड कोई भी जानकारी राष्ट्रपति मांग सकते हैं। किसमें दिया गया, आर्टिकल 78 में, क्योंकि प्रधानमंत्री बीच की कड़ी होते हैं। दोनों समझ में आया, राष्ट्रपति को सूचित करना और राष्ट्रपति स्वयं भी जानकारी मांग सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं। इसके अलावा किसी विषय को जिस पर प्रधानमंत्री विनिश्चित, यही सेम कहा गया है, ठीक है, मंत्री परिषद की कार्यवाही से सूचित करना। इसके बाद राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर की जाती है, प्रधानमंत्री की। जैसे कि महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष,
उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, ठीक, इनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री की शक्ति भी है और कार्य भी है। किसके संबंध में? राष्ट्रपति के संबंध में। ये आर्टिकल 78 के तहत आता है। आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की बीच की कड़ी है। आर्टिकल 78 समझ में आया। अब इसके बाद अन्य शक्तियां, इन तीनों के अलावा प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां भी होती हैं, जैसे वह नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, ये एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, है ना। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा वे राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेश नीति का निर्धारण कौन करेगा? प्रधानमंत्री। वह केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। केंद्र सरकार क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, इसका निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रधान के प्रमुख होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे लाइंस ही निकालकर क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। सत्ताधारी दल के नेता होते हैं। सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, देखो यहाँ पर ही कंफ्यूजन हो सकता है आपको। सेनाओं का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये उनकी सैन्य शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है कि वो सेनाओं के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट, मैंने आपको मार्क कर दिया। राजनीतिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। इसका ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाते हैं। और कहा जाता है हमारे संविधान के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाती है तो वो प्रधानमंत्री हैं, ना कि राष्ट्रपति। ये कई बार स्टेटमेंट्स में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, राजनीतिक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख। आर्टिकल 77 मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं। आर्टिकल 77 सरकार की कार्यों के बारे में, सरकार के कार्यों से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, यानी भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन कैसे किया जाएगा, ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 77 में। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति इसके लिए कानून भी बना सकते हैं। राष्ट्रपति कानून भी बना सकते हैं, तो किसमें दिया गया? आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 किससे संबंधित है? भारत सरकार द्वारा कार्यवाही के संचालन से। और आर्टिकल 78 मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक, यह भी मैंने आपको पढ़ाया है, राष्ट्रपति को सूचित कराएंगे। आर्टिकल 88 में संसद में मंत्रियों और इसके बाद भारत के महान्यायवादी के अधिकार दिए गए हैं। महान्यायवादी के अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 88 में, ठीक। किसी भी मंत्री को सदन में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और संसद के दोनों सदन में संयुक्त बैठक और संसदीय समिति जिसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, बैठक में भाग लेने का अधिकार है, और लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो मंत्री जिस सदन का सदस्य होगा वो उसी में वोट दे सकता है। तो आर्टिकल 88 किससे संबंधित है? मंत्रियों के अधिकार से। इसके साथ आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट संघीय कार्यपालिका में महान्यायवादी आते हैं, उसके अगले चैप्टर में उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।